नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? मेघालय। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं। सेकंड क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है राज्य, कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ऐसे टोटल 3 राज्य हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो देखो हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान और तीसरा कौन सा हो गया? पंजाब। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी दोनों है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोनों का पूछा जाए कि टोटल कितने हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शन में जैसे 5 है तो 5 सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ राज्य है, तो 3 जो है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? तो देखो, तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बथुकम्मा फेस्टिवल ये 9 दिनों का फेस्टिवल है जो महाआल्य अमावस्या को स्टार्ट होता है और दुर्गा अष्टमी के दिन ये इसका समापन होता है। तो ये 9 दिनों का फेस्टिवल है। ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप राज्य याद रखिएगा कि ये फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड किस लिए न्यूज़ में था? देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? ये उत्तरकाशी में बनेगा। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। और उत्तराखंड ही भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्वत धारा योजना एक तो ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है यहाँ पर पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना या फिर अंकुर स्कीम इसको लॉन्च किया था। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप, ये है तेलंगाना की लोकेशन, ये देखिए। अब इसके आसपास के जो राज्य हैं जिसके साथ तेलंगाना की बाउंड्री शेयर होती है, ये देखिए आप, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर अलग राज्य बना था। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रामचंद्र राव। तो ये तो थी तेलंगाना की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य यानी तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है इसने एक प्रपोजल रखा था। किसको? एनटीसीए को। एनटीसीए ये क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रपोजल क्या था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है एक तो ये, और इसी के साथ में यही तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों का जो एरिया है इसको ज्वाइन करके एक टाइगर रिजर्व ये घोषित किया जाए। और अब इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है एनटीसीए ने 5 अक्टूबर 2021 को, जिसके चलते ये जो सेंचुरी है तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में थी। तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ की अभी जो करंट अफेयर है इसको हम कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आसाम की बात करते हैं। देखो, आसाम किस लिए न्यूज़ में रहता है? आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट, बिहार की सरकार ने
कैच अप पाठ्यक्रम इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो ये रहा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की। सेकंड क्वेश्चन, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसको भी लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये है लोकेशन छत्तीसगढ़ की, ये देखिए आप, ये लोकेशन है। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। रायपुर इसकी कैपिटल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करें, अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये इंद्रावती नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी? अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो देखो, ये जो मिशन कवच कुंडल है ये है क्या? महाराष्ट्र की सरकार इसको स्टार्ट करेगी और ये 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा कोविड-19 के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, 15 लाख लोगों को डेली टीकाकरण किया जाएगा। बस आप इतना याद रखेगा कि इसको महाराष्ट्र की सरकार स्टार्ट करेगी। मतलब ये 8 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी आज से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब महाराष्ट्र का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गौरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। जो आपको बेसिक डिटेल ये खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है, इजी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अक्टूबर 2021 में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, 4th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पीएल हरनाथ। पीएल हरनाथ को अभी हाल ही में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब ये हैं कौन? ये IRTS हैं, यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज और 1994 बैच के ये ऑफिसर हैं, ये आप याद रखेगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, संदीप सिंह। संदीप सिंह को अभी हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख ये बनाया गया है, यानी वाइस चीफ बनाया गया है। किसका? वायुसेना का, ये आप याद रखेगा। गुरबीर पाल सिंह, इनको NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती, इनको त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर अपॉइंट किया गया है। तो 4th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में वल्लीलथ माधवन नायर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजनयिक, यानी डिप्लोमेट। 5th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, डिप्लोमेट। अक्टूबर 2021 में पुरुषों की श्रेणी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा घना देश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी लोकेशन हम आगे कवर करेंगे। पहले इथियोपिया की बात करते हैं। इथियोपिया, पहले तंजानिया देख लेते हैं। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है ये है डोडोमा। डोडोमा क्या है? ये तंजानिया की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो तंजानियन शिलिंग, ये क्या है? ये करेंसी है। इथियोपिया की बात करते हैं। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा।
ये कैपिटल है इथियोपिया की और इसकी करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। इथियोपियन बिर ये करेंसी है। केनिया की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? नायरोबी। नायरोबी इसकी कैपिटल है और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, केनियन शिलिंग ये करेंसी है। ये जो नायरोबी है यहाँ पर UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका मुख्यालय भी स्थित है। घना की बात करते हैं, ये है घना। इसकी कैपिटल आप याद रखिएगा अकरा है। ये अकरा जो है ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, घनानियन CEDI ये क्या है? ये इसकी करेंसी है घना देश की। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स स्थापित करेगी? इसका उद्देश्य क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, फिर से बोलता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, उनको एनहेंस करना। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है 75। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगो का अनावरण किया है? तो बताइए 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जर्मनी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जापान की बात करते हैं। जापान की अगर हम कैपिटल की बात करें, टोक्यो। टोक्यो क्या है? इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है? येन ये करेंसी है। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी ये फिनलैंड की कैपिटल है। इसके अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी है यूरो। रशिया की बात करते हैं, रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की अगर हम करेंसी की बात करें, रशियन रूबल। रशियन रूबल ये इसकी करेंसी है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी ये लोकेशन है, ये देखिए आप जर्मनी की लोकेशन। बर्लिन इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। ब्लैक फॉरेस्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस देश में है? तो ये जर्मनी में है। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? झीलों का देश, ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 10th क्वेश्चन, 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बताइए आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया? पालघर सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सहदेव यादव सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया? तेलंगाना सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 सूत्री विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया? दिल्ली। किस राज्य ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया? विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर 2021 में कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अक्टूबर 2021 में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? अक्टूबर 2021 में फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।